टोटल पीईसीओआई के बारे में ये वीडियो है। तो ये यहाँ पे है, ये टूल ऑप्शंस टोटल पीईसीओआई डिफ। तो पहले तो मैं सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ आपको, और उसके बाद डिटेल में बताऊंगा कि इस डेटा को यूज़ कैसे करें हम ट्रेड करने के लिए या ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले कि आप जब ये सिंबल सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे, और ये इंटरवल आपको सेलेक्ट करना है। तो इंटरवल 3 मिनट्स हुआ है, हर 3 मिनट को अपडेट होता है। एनएससी हर 3 मिनट को ही कंप्यूट करता है ओपन इंटरेस्ट। तो ये मिनिमम इंटरवल रहेगा इसका, हर 3 मिनट का डेटा इसमें आएगा। तो 3 मिनट तो बहुत फास्ट हो जाता है ट्रेंड के लिए, क्योंकि ट्रेंड को जब आप ट्रेंड डिसाइड करते हैं तो आपको आप ये चाहते हैं कि वो ट्रेंड काफी टाइम तक वैसे ही रहे। तो तब आप उसका यूज कर सकते हैं, और आप फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं आप। तो थोड़ा इंटरवल जो है, आप 10 मिनट्स यूज कीजिए, क्योंकि फिर इसमें 3 अपडेट आते हैं आपको। हर 3 मिनट को एक अपडेट आता है, तो 3 अपडेट आ जाते हैं इसमें। तो इसमें आपको थोड़ा सा ठीक से आइडिया आएगा ट्रेंड के बारे में। और ये जो है, ये बटन जो है, आप कॉलम सिलेक्शन के लिए है। यहाँ पे ये सारे कॉलम्स है यहाँ पे। तो आप अ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये जो वाई चेंज वाले कॉलम्स है, ये और यहाँ पे पीसीआर ऑफ वाई चेंज है, और ये जो डिफरेंस है, पुट और कॉल का डिफरेंस होता है ये वाई चेंज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लगा लीजिए, ये परसेंटेज लगा लीजिए। ये हर आप जो भी टाइम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं 10 मिनट, तो हर 10 मिनट का जो वाई चेंज होता है ये इन कॉलम्स में आता है यहाँ पे। और ये कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप एनालाइज करेंगे कि अनवाइंडिंग बिल्डअप कैसे होता है, हर 10 मिनट को कैसे अनवाइंडिंग और बिल्डअप हो रहा है। तो ये दो कॉलम्स बहुत ज़रूरी है। और ये लास्ट कॉलम है यहाँ पे, वाई चेंज ट्रेंड। उससे भी पता चलता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग है या वीक हो रहा है। तो ये कॉलम भी इनेबल रखिए आप। और ये जो वाई वाले कॉलम्स है, ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम्स है, टोटल सीईओआई, टोटल पीईओआई। तो ये दो जो कॉलम्स है, ये पोजिशनल के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये वाई कैरी होता है नेक्स्ट डे के लिए। ये वाई चेंज सिर्फ आज का वाई बताता है कल के हिसाब से। तो ये वाला पोजिशनल के लिए ज्यादा इसका एनालिसिस काम को आता है। और ये दो जो कॉलम्स है, टोटल पीईसी, टोटल सीईओआई चेंज, डे वाला, और ये भी डे वाला। डे के ओआई चेंज का मतलब है आज के दिन का ओआई। इस टाइम पे क्या चल रहा है, इस टाइम पे ये क्या चल रहा है कल के हिसाब से, कल का मार्केट क्लोजिंग जहाँ पे हुआ था उसमें, और आज अभी इस टाइम पे ओआई कितना चेंज हुआ। तो पूरे दिन का है ये पूरे दिन का है। यानी कि यहाँ 9:20 कल के मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से आज का ओआई क्या है, वो आपको ये बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉलम्स है। और ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर वाई चेंज इंपॉर्टेंट है। और ये डिफ जो है, इन दोनों का डिफरेंस है। ये पुट वाई चेंज फॉर द डे, दिन का जो है पुट वाई चेंज माइनस कॉल वाई चेंज, ये वाला वो डिफ है। तो ये आपको ट्रेंड झट से बताता है। तो इसके बारे में और बताऊंगा मैं अभी। और ये परसेंटेज है ये पूरे टोटल ओआई के हिसाब से कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से ये बताता है। और ये मैंने जैसे आपको बताया, ये 10-10 मिनट का, या जो भी इंटरवल आपने सेलेक्ट किया है, 10 मिनट में कितना चेंज हुआ है, ये आपको ये दो कॉलम्स बताएंगे। तो ये था सब कॉलम्स के बारे में। अब यहाँ पे ये जो स्ट्राइक सिलेक्शन है, ये इस पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड अगर डिसाइड करना है, तो पहले आप ऑल स्ट्राइक्स से चालू कीजिए। तो सबसे सिंपल होता है ये। ऑल स्ट्राइक्स मतलब सारे के सारे स्ट्राइक्स जो बैंक निफ्टी के हैं, इस एक्सपायरी के सारे स्ट्राइक्स का
OI चेंज यहाँ पे आपको दिख के आएगा। तो इसके बेसिस पे आप एनालिसिस पूरा इस पे करेंगे। तो ये ऑल स्ट्राइक सबसे पहले आप यहाँ से चालू कीजिए, ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए, और जैसे आप ये एनालिसिस करने में आपको एक्सपर्टीज आएगा, जब आप कॉन्फिडेंटली आप कर सकेंगे कि आप ये एनालिसिस आप बराबर कर सकेंगे, उसके बाद अब ये दूसरे आप ट्राई कर सकते हैं। नियर एटीएम स्ट्राइक्स जो होता है, जो एट द मनी स्ट्राइक होता है, एट द मनी ये जो भी है, एट द मनी वहां से चालू होता है। तो वहां से आप ये जब क्लिक करेंगे तो नियर एटीएम स्ट्राइक, ये जो नियर एटीएम है, एटीएम स्ट्राइक ये इसके आसपास होता है। तो उसके पास के जो 5 स्ट्राइक्स होते हैं एटीएम, क्योंकि ये एटीएम 41,000 का है, यहाँ पे 41,000, और उसके नीचे के 2 स्ट्राइक्स, ऊपर के 2 स्ट्राइक्स, ऐसे मिला के 5 स्ट्राइक्स ये जो यहाँ पे है। आपको सिर्फ 3 एटीएम स्ट्राइक्स एकदम एटीएम के पास के अगर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तो पास के लिए एटीएम के पास के जो स्ट्राइक्स है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आप बाद में कीजिए, अभी मत यूज कीजिए, पहले ऑल स्ट्राइक से चालू कीजिए। और ये नियर एटीएम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑटो एडजस्ट एटीएम, मतलब पहले आप जब सुबह में मार्केट चालू जब होता है तो यहाँ पे देखिए 41,600 के आसपास है। तो आप ये 3 स्ट्राइक्स जब आप बताएंगे तो ये सेलेक्ट करेंगे, तब आप ये 41,600, 41,500 और 41,700 ये ऐसे सेलेक्ट करेगा। और ये ऑटो एडजस्ट जब होगा तो अब जैसे मार्केट मूव होता है तो यहाँ से ये 41,600 से 41,500 आ गया, तो ये झट से इमीडिएटली 41,500, 41,600, 41,700 ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये जब ऑटो एडजस्ट आप सेलेक्टेड होगा तो ये ऑटोमेटिक हर अपडेट के बाद ये स्ट्राइक्स चेंज हो जाएंगे। और ये वाले स्ट्राइक्स जब चेंज हो जाएंगे, सारा का सारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये ऑटो एडजस्ट एटीएम स्ट्राइक जब सेलेक्ट होता है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है यहाँ पे लेटेस्ट, तो उसका एनालिसिस आपको करना है डायनेमिकली। जो जैसे डायनेमिकली मतलब मार्केट जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपको सिर्फ लेटेस्ट एनालिसिस जो है, आप सिर्फ उसी में आपको इंटरेस्ट है, ये आप बोल रहे हैं। तो सिर्फ उस टाइम का, लेटेस्ट टाइम का एनालिसिस आप कर सकते हैं ये जब सेलेक्टेड होता है। आप ये अगर निकाल देंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगा। आप जो भी यहाँ पे आप अगर सेलेक्ट करेंगे 41, जब आप पेज लोड करेंगे दिन में पहली बार, तो यहाँ पे जो भी चल रहा है एट द मनी उसके हिसाब से सेलेक्ट होगा पेज जब लोड करेंगे, और उसके बाद चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर चेंज करना है तो फिर आप चेंज कर लीजिए। आप जैसे आप ये आप यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत चेंज हो चुका है, 300 पॉइंट गिर चुका है मार्केट। तो फिर आप जाके यहाँ पे आप चाहे तो चेंज फिर से लोड कर सकते हैं पेज को, या फिर आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ तब इस टाइम पे आप ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं, तब मार्केट जहाँ पे वहाँ पे वो स्ट्राइक्स एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर आपको ये पूरा करना ही नहीं है, आपको सिर्फ आपकी जो मर्जी है वैसे आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, तो आप ये सेलेक्टेड स्ट्राइक्स ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और मार्केट जहाँ भी है, तो मार्केट जो है यहाँ पे सुबह में 41,600 पे था, तो वैसे आप 41,600 पे आएंगे, 41,600, तो उसके नीचे वाला एक 41,500, 41,700 आप सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट क्लिक करेंगे, तो फिर वैसे वो लोड हो जाएगा। तो फिर आप अब जब आप सेलेक्टेड स्ट्राइक्स करेंगे तो ये चेंज होगा ही नहीं, फिर आपको जैसे चेंज करना है वो वैसे मार्केट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मार्केट जहाँ भी है तो उसके वो जो जहाँ पे है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर 2 स्ट्राइक्स और उसके बाहर 2 स्ट्राइक्स, यानी कि ऊपर 2 स्ट्राइक्स और नीचे 2 स्ट्राइक्स, ऐसे दूर वाला 2 स्ट्राइक्स डिस्टेंस वाला सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे आप सिर्फ वही सेलेक्ट करेंगे। तो उससे थोड़ा अलग टाइप का एनालिसिस होता है, तो अलग, तो बहुत बहुत ही, क्योंकि अंदर अंदर वाले स्ट्राइक्स हैं तो फिर दोनों साइड के, तो झट से आपको अनवाइंडिंग वगैरह जहाँ पे हो रहा है तो वो फास्ट दिखाई देगा। आप यहाँ देखेंगे कि 10 बजे के आसपास बड़ा सा अनवाइंडिंग है। ये डिटेल में समझाऊंगा, तब मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए पहले कि सिलेक्शन, स्ट्राइक सिलेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा
डेटा अलग आता है। तो ये आपको आपको अगर इन्हीं अभी ये जो स्टार्ट में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए। मैं ऑल स्ट्राइक्स के हिसाब से आपको कैसे एनालिसिस करना है बताऊंगा। तो उसी के हिसाब से सिमिलर एनालिसिस आप स्ट्राइक्स अलग स्ट्राइक सेलेक्ट करने के बाद आप सेम एनालिसिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस है ये पूरा जो है क्वांटिटी में दिया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज। तो आपको अगर लॉट्स में चाहिए तो आप ये क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। तो ये सारा डेटा लॉट्स में आ जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक इंडिकेटर है, वो टेबल को आप हाइड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप चार्ट दिखेगा। यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है ये जब सेलेक्टेड होगा तो 1 मिनट का चार्ट आएगा। वरना आप ये अगर डिसेबल कर देंगे तो ये यहाँ पे जो सिलेक्टेड स्ट्राइप इंटरवल है तो उस इंटरवल का चार्ट आएगा, 10 मिनट वाला चार्ट आएगा। तो ये क्या है कि आप ये इंटरवल का अगर चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो अनवाइंडिंग वगैरह जो है, यहाँ पे जो अनवाइंडिंग दिख रहा है वो क्लियर दिखेगा आपको। वही आप अगर 1 मिनट वाला करेंगे तो सारा ये 1 मिनट के हिसाब से आएगा। और ये अगर प्राइस सेलेक्ट होगा तो फिर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्लियर देखना है तो फिर ये आप प्राइस यहाँ पे डिसेबल कीजिए टेम्पररी, तो ये आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे। तो ऐसा है। और ये चार्ट ये जो है पहला, आपको अगर ये पूरा वाई चेंज के लाइंस अगर देखने हैं, वाई डिफ अगर देखना है तो ये आप ये चार्ट वाई डिफ वाला चार्ट यूज कर सकते हैं। और आपको अगर अनवाइंडिंग और बिल्डअप का चार्ट देखना है तो आप ये परसेंट वाई चेंज वाला चार्ट इनेबल। और ये आपको चार्ट का के जो प्राइसेस हैं वो आप कैंडल में दिखे, यहाँ दिख रहे हैं आपको। अगर आप लाइन में देखना है, आपको लाइन चार्ट देखना है तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो लाइन आ जाएगा, यहाँ पे लाइन आ जाएगा। कैंडल स्टिक दिखना है तो कैंडल स्टिक। तो ये था सारे ऑप्शंस के बारे में। अब एनालिसिस की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल स्ट्राइक सेलेक्टेड है, मैं ऑल स्ट्राइक्स के हिसाब से आपको एनालिसिस बताऊँ। यहाँ पे मैं वाई चेंज वाले ओपन इंटरेस्ट वाले जो कॉलम्स है इनको निकाल देता हूँ क्योंकि वो पोजिशनल के लिए ज़्यादा है। ये पूरा डिस्कशन इंट्राडे का है। तो ये बाकी के भी जो ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम्स है मैंने डिसेबल किए हैं। तो मार्केट जब ओपन होता है तो सबसे पहले आपको 920 को 918 के मिनिमम 918 से आपको यहाँ पे ये अपडेट होना चालू होगा। डिफरेंस जो है पुट और कॉल ओआई चेंज का डिफरेंस है, यानी कि पुट ओआई चेंज माइनस कॉल ओआई चेंज, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। पर ये छोटा फिगर अगर हो तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्वांटिटी में करता हूँ तो ये बेटर दिखेगा इसमें। हाँ, ये एक बार 1 लाख के ऊपर जाएगा तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर ये सबसे पहला जो अपडेट था वो 1 लाख से नीचे था तो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो उसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद का फिर अब ये है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर है। मार्केट गैप अप हुआ था तो ऑब्वियसली आपको बुलिश दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा पुट पुट का शॉर्टिंग हो जाता है मार्केट के ओपन पे। तो आपको यही दिखा रहा है कि पुट शॉर्ट पुट्स ज़्यादा हो गए कॉल्स के हिसाब से। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि पुट ओआई चेंज जो है पुट राइटिंग है और कॉल ओआई चेंज कॉल राइटिंग है। तो उसके हिसाब वैसे एज्यूम करके एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे। तो अब एक बार आप बायस इनिशियल जो है ट्रेंड का बायस जो है इसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बुलिश है, और ये बुलिश इसलिए दिखा रहा है कि मार्केट का बड़ा सा गैप अप हुआ है इस दिन। ये फ्राइडे का डेटा है। तो इनिशियली यहाँ भी आप देखेंगे कि वाई चेंज के हिसाब से आप देखेंगे कि पुट का वाई चेंज बहुत ज़्यादा है लास्ट 10 मिनट में। तो वो दिखा रहा है आपको कॉल वाई चेंज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बुलिश है। अब एक बार आप ये डिसाइड करेंगे तो एक तो आपको सबसे पहला क्लू यहाँ से आएगा कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 940 तक ही यहाँ पे काफ़ी अनवाइंडिंग हुआ है। तो ये जो
पुट राइटिंग हुआ था उसके हिसाब से अनवाइंडिंग हुआ, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है पुट पुट राइटिंग के हिसाब से। पुट बिल्डअप कम है, कॉल बिल्डअप ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पुट ओ आई चेंज माइनस कॉल ओ आई चेंज यहाँ पे ये आपको नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि कॉल साइड ज्यादा है ये दिखा रहा है। तो ये तुरंत यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वीक हो रहा है, ये यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड था ये यहाँ पे वीक हो रहा है, और यहाँ पे सीधा सीधा नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है यहाँ पे। तो यहीं पे आपको पहला क्लू आया था 950 को कि यहाँ पे ये जो बुलिश था वो अब ये यहाँ पे बेरिश होगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। मैं ये एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए 3 मिनट करता हूँ तो आपको क्लियर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये जो तब दोनों साइड बिल्डअप हो रहा था सुबह से, लेकिन यहाँ से नेगेटिव चालू हुआ, यहाँ पे फिर पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे काफी काफी नेगेटिव हो गया था 940 यहाँ पे अराउंड अराउंड ये टाइम पे अराउंड ये टाइम पे बहुत नेगेटिव बिल्डअप आ गया था यहाँ पे। और सबसे पहला क्लू जो है 954 को यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा पुट साइड का अनवाइंडिंग हुआ था। पुट साइड जब अनवाइंडिंग होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसीलिए पुट साइड ये जो पुट राइटिंग हुआ था यहाँ पे वो पोजीशंस अनवाइंड हो गए, यानी कि पोजीशंस क्लोज हो गए। तो पुट साइड के पोजीशंस क्लोज तभी होते हैं जब पुट साइड यानी कि नीचे के साइड रिस्क दिख रहा है लोगों। तो ये जो राइटर्स थे यहाँ के पुट पुट वाले, ये जो सुबह में जिन्होंने राइट किया था ये, या जो कल के दिन पिछले दिन राइट किया था उन्होंने, तो वो अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस, ये सारे पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड हुए, काफी पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अनवाइंड, क्योंकि नीचे आ रहा है मार्केट, तो नीचे वाले पोजीशंस अनवाइंड हो जाएंगे जिन्होंने पुट राइटिंग किया है। तो ये जब हम देखते हैं और इस तरफ जो बिल्डअप होता है और इस तरफ अनवाइंडिंग होता है, तो यहाँ पे हम ये डिसाइड होता है अपने लिए कि मार्केट बेरिश है। और ये सिर्फ इनिशियल, ये सिर्फ सेंटिमेंट बताता है, तो ऐसा ये नहीं है कि श्योर शॉट कि आप जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं। आपको यहाँ पे देखना है कि इसके बाद प्राइस भी नीचे जाता है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो है 954 पे हुआ था, तो 954 के आसपास ये जो है 954 का ये है 51 का कैंडल जो है जो 54 को खत्म होगा। तो ये वाला यहाँ पे मैं, आप देखेंगे तो आप ऐसे भी लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर कंटिन्यू हुआ गिरना तो फिर बेरिश, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके वो नीचे जा रहा है। तो ये आपको बताता है कि यहाँ इसके बाद कंटिन्यू हुआ है, मार्केट नीचे गया है, और यानी कि फिर आप और शायद मार्केट नीचे जाएगा, ये डिसाइड होता है यहाँ सबसे पहले ये। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जैसे कंटिन्यू हुआ नीचे नीचे जाता गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग आया था, लेकिन बहुत कम था इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से बहुत कम था। और यहाँ पे छोटा सा अनवाइंडिंग कंटिन्यू हुआ है। मेजर आप देखेंगे कि मेजर पूरा अनवाइंडिंग पुट के साइड हुआ है। बड़ा यहाँ इसके बाद यहाँ पे जैसा बड़ा हुआ था वहां पे बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 1%, ये 0.5%। और वही इस तरफ सिर्फ ये छोटा सा अनवाइंडिंग यहाँ पे आया। तो यहाँ पे इस तरफ कॉल के साइड ज्यादा रिस्क लोगों को नहीं लग रहा है, पुट साइड लग रहा है, क्योंकि नीचे के साइड कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। और ये ब्रेक पॉइंट से देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन वो इसके नीचे ही है। और एक अंदाजा लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो आप देखें, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, क्लियर दिखेगा। अब यहाँ देखिए ये कॉल साइड अनवाइंडिंग को मैंने हाईलाइट किया है, जब कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ कॉल साइड यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा, यहाँ पे देखिए। तो ये सारा का सारा यहाँ पे बिल्डअप हुआ है कॉल के साइड, यहाँ पे पूरा बिल्डअप हुआ है कॉल के साइड। पुट के साइड यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे जो है अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि रिस्क पुट साइड में है। और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप आया था पुट के साइड, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप आया था, लेकिन कॉल का भी बिल्डअप उतना ही है, लगभग उतना ही है। तो तब उसका फिर कोई एनालिसिस हम नहीं कर सकेंगे,
यहाँ पे अगर दोनों साइड इक्वल है। और एक बार यहाँ पे आप जब सपोर्ट फॉर्म हुआ है और जहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है वहां से आप ऐसे ऐसे आप लाइंस डाल लीजिए। तो क्योंकि वहाँ आप एनालिसिस, वैसे आप यहाँ पे क्लियर एनालिसिस आप कर सकते हैं। यहाँ से सेम जो है, यहाँ से ऐसे, या जहाँ भी प्राइस का कंसोलिडेशन आता है वहाँ प्राइस कंसोलिडेशन के नीचे आप लाइंस कर लीजिए। और फिर जब वो जो लेवल्स जब ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो बहुत देखना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कॉल पे तो बिल्डअप चल रहा है, यानी कि बेरिश। और पुट साइड देखिए छोटा सा अनवाइंडिंग आया। तो ये पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे आप लेवल्स देखते हैं, पिछला जो यहाँ पे यहाँ से रिवर्स हुआ था तो ये सपोर्ट हो जाता है। तो उस सपोर्ट को ब्रेक करने के टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉल के साइड बिल्डअप हुआ है और पुट के साइड अनवाइंडिंग हुआ है थोड़ा सा, बहुत कम हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि कॉल साइड बिल्डअप है और पुट साइड अनवाइंडिंग। तो इससे और पता चलता है कि यहाँ से सेंटिमेंट और बेरिश ही। और फिर ये ऐसे ही आप ये जो है आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। और फिर से आप यहाँ से ये हो रहा है तो यहाँ भी आप देख लीजिए, फिर से देखिए कि यहाँ पे अगर क्रॉस अगर करने की कोशिश करेगा प्राइस तो आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। पुट साइड थोड़ा सा बिल्डअप आया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है। और फिर जब यहाँ नीचे के साइड ही ब्रेक हुआ है, नीचे के साइड सब जब ब्रेक हुआ है तब आप देखेंगे कि बिल्डअप बढ़ रहा है, कॉल के साइड बिल्डअप बढ़ रहा है और पुट के साइड अनवाइंडिंग आया है, यानी कि रिस्क नीचे ही है, वो वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। सॉरी, एक मिनट, इस साइड जूम कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे जाएंगे, ये थोड़ा जूम कर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये बहुत सारा बिल्डअप कॉल के साइड आया है और काफी अनवाइंडिंग पुट के साइड आया है। तो ये एकदम बेरिश है, क्लियर कट। अब यहाँ पे फिर से यहाँ यहाँ पे शायद यहाँ पे थोड़ा डाउट था, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। मैं ऐसे सारे लेवल्स लगा लेता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, लेकिन बड़ा बड़ा अनवाइंडिंग कॉल के साइड नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर रैली चाहिए तो कॉल के साइड बड़ा अनवाइंडिंग चाहिए। और ये कॉल कॉल के साइड अनवाइंडिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। पुट साइड बिल्डअप आया था, अच्छा खासा डिसेंट बिल्डअप आया था, तो बुलिश लग रहा था यहाँ पे। लेकिन कॉल साइड का जब तक अनवाइंडिंग नहीं आएगा तब तक उसमें उस सेंटिमेंट में क्लैरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे भी क्लियर अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं था, बहुत ही कम था। यहाँ पे देखेंगे -0.11 है कॉल के साइड, और पुट के साइड बिल्डअप था थोड़ा, लेकिन कॉल के साइड बिल्कुल बिल्कुल अ, कोई भी डिसेंट अनवाइंडिंग नहीं था। तो डेफिनेटली बुलिश नहीं था यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाना चालू हुआ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पुट साइड का अनवाइंडिंग चालू हुआ, इमीडिएटली यहाँ पे ही चालू हुआ यहाँ पे अनवाइंडिंग। और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे अराउंड यहाँ पे कॉल साइड का बिल्डअप चालू हो गया और यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये क्लियर यहाँ पे बहुत बेरिश है, क्योंकि कॉल साइड का बिल्डअप है, पुट साइड का अनवाइंडिंग है, यहाँ से बेरिश कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू। एक बार जब 230 के आसपास जब मार्केट आता है, 230 240 के आसपास, यहाँ पे फिर डाउट आ जाता है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल दिन का अनवाइंडिंग चालू होता है। तो सारा ट्रेडिंग जो मॉर्निंग हुआ था उसका अनवाइंडिंग यहाँ पे चालू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा आप देखेंगे कि यहाँ तक तो पूरा बेरिश ही था, क्योंकि यहाँ पे पूरा सारा पुट साइड का अनवाइंडिंग ही दिख रहा है और कॉल साइड का बिल्डअप ही हो रहा है। कॉल साइड अनवाइंडिंग पहली बार यहाँ पे आया है।
कॉल साइड अनवाइंडिंग यहाँ पे पहली बार है, तो यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, लेकिन पुट साइड में काफी कुछ भी बिल्डअप नहीं है, कुछ भी सीरियस बिल्डअप नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बुलिश दिखा रहा है। तो या इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आए, यहाँ पे जब अनवाइंडिंग दिखाएगा कॉल साइड में और उसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट आए तो फिर बुलिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत लेट हो चुका है, यहाँ पे 3:15 मार्केट बंद होने का टाइम, तो ये आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे 3 बजे के बाद जो भी होता है तो ऑलमोस्ट आप इग्नोर कर सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये सारे पोजीशंस दिन के जो होते हैं यहाँ पे क्लोज होते हैं, तो ये इस अनवाइंडिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आप एनालिसिस के लिए आपको कुछ काम में नहीं आएगा। 3 बजे के बाद में जो होता है सारे पोजीशंस क्लोज होते हैं, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप ये ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट्स रेसिस्टेंसेस हैं वहां पे आपको क्या हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। और ये जो है दिन का जो लो होता है, यहाँ पे ये जो लो था, डे का लो था, ये डे का लो था, तो ये डे का जो लो होता है वहां पे भी आप ये यहाँ पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहां पे आप एनालिसिस कीजिए क्या हो रहा है। आपको अगर बेरिश लग रहा है आपको, तो फिर पुट साइड में अनवाइंडिंग होना चाहिए, कॉल साइड पे बिल्डअप होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बुलिश हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल साइड पे अनवाइंडिंग आया ही नहीं। ये बहुत जरूरी है, कॉल साइड पे अनवाइंडिंग जब तक नहीं आएगा तब तक जो ऊपर के पोजीशंस अगर क्लोज नहीं कर रहे हैं कॉल राइटिंग के, तो फिर आप बुलिश बड़ा सा मूव नहीं आएगा। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। शायद ये क्लियर है अभी यहाँ पे। अब दूसरे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग मार्किंग करते हैं यहाँ पे, ये जो मार्किंग होता है, मैं टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा देखने के लिए। तो ये जो दिखाता है सबसे रेड में जब मार्किंग होता है टोटल कॉल वाई चेंज पुट वाई चेंज का, तो ये सबसे कम जहाँ पे होता है वाई चेंज वो रेड में मार्क होता है, और सबसे ज्यादा जो होता है ये ग्रीन में मार्क। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर एक मार्केट एक तरफ जा रहा है तो आपको ये, अब मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा है तो आपको ये क्या होता है कि कॉल वाला जो मार्किंग होता है वो ऊपर जाने लगता है और पुट वाला रुक जाता है। क्योंकि अगर पुट राइटिंग बंद हो जाता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट राइटिंग बंद हो जाता है, क्योंकि रिस्की होता है पुट राइटिंग करना। और कॉल राइटिंग ज्यादा करते हैं क्योंकि नीचे मार्केट जा रहा है, तो कॉल राइटिंग करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए कॉल राइटिंग बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये भी मार्किंग्स जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं दिन में, हर एक अपडेट पे ये चेंज होते रहता है। तो आप तो अब ये जब देखेंगे कि एक साइड का रुक रुक गया है और दूसरी साइड बढ़ रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और ये डिफ तो आपको पता चलेगा ही। अगर आपको ये तो इतना अगर बड़ा इसमें नंबर आएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर लेकिन आप इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप ये अनवाइंडिंग का देख सकते हैं, ये एनालिसिस, ये लेवल्स का एनालिसिस देख सकते हैं, और फिर ये मार्किंग्स भी देख सकते हैं। तो ये तीन जब आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अ, किस तरफ मूव आ रहा है, और ये मार्केट वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। उसमें फ्यूचर्स का डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है आपको। ये इसमें बहुत, अगर ये डिस्कस करना हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी इसका भी सिमिलर होता है एनालिसिस, तो ये बाद में कभी करेंगे। पीसीआर का, पीसीआर आपको, ये भी आप पीसीआर भी मॉनिटर, पीसीआर किस तरफ जा रहा है उसके हिसाब से भी आपको ट्रेंड पता चलेगा। पीसीआर अगर कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो फिर मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर ऑलमोस्ट 1 से चालू हुआ है सुबह में, और वहां से सिर्फ नीचे ही गिरता ही गया है, तो बेरिश है। सेम पुट ओआई चेंज का भी वही दिखाता है। आप ऑलमोस्ट 1 के ऊपर चालू हुआ और फिर वहां से नीचे गिरता गया, तो पुट ओआई, पीसीआर ऑफ ओआई चेंज भी वही दिखाता है। ये पीसीआर ऑफ ओआई चेंज मतलब टोटल ओआई चेंज पुट ओआई चेंज डिवाइडेड बाय कॉल ओआई चेंज, तो ये आएगा आपको फिगर। और ये वाला पीसीआर वो ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर है, और ये ओआई चेंज का पीसीआर।
तो ये है टोटल पीसीओआई के बारे में। एक बार मुझे देखने दीजिए, कुछ भूल तो नहीं गया, बस कुछ भूला तो नहीं। तो ये था टोटल पीसीओआई के हिसाब से। एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं मैं। तो ये आप सबसे पहले जो डेटा टेबल में डिफ होता है उसके हिसाब से आप सुबह में आप पोजीशन कर सकते हैं, और जैसे ही वो चेंज होता है तो आप आपका सेंटिमेंट जो है ट्रेंड का बायस आप चेंज कर सकते हैं। और उसके हिसाब से फिर जैसे मैंने चार्ट पे बताया, लेवल्स, रेसिस्टेंसेस, सपोर्ट्स डाल के आप ये जो अनवाइंडिंग और बिल्डअप है वो आप देख सकते हैं, और वो किस तरफ हो रहा है बिल्डअप और अनवाइंडिंग, उसके हिसाब से आपको आइडिया आएगा ट्रेंड के बारे में।